गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग तैयार हो जाइए आज की करंट अफेयर के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि हम चलते हैं पहले तेलंगाना राज्य पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक हो, इसके लिए थैंक यू। क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस चक्कर में वीडियो नहीं डाली मैंने, और कम से कम 15-16 दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मतलब आप लोग ठंड से और डेंगू वगैरह इस टाइप की बीमारियों से बच कर रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को सेफ्टी कीजिए। जब तक आप सेफ रहोगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेफ्टी घटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आज हम पहले चलते हैं सबसे पहले राज्य कौन से, तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर है तेलंगाना के तंदूर लाल चने को, तेलंगाना के तंदूर लाल चने को क्या हुआ, जीआई टैग मिला, जीआई टैग मिला। किसको, तेलंगाना के तंदूर लाल चने को क्या हुआ, जीआई टैग मिला। मतलब कि तेलंगाना में मतलब ऐसी चीज़ों को रिजर्व किया जा रहा है जिससे कि भविष्य में इनके आसार और ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी व्यापार या किसी भी तरीके के या एक अनोखी मतलब उपलब्धि के रूप में इसको देखा जा रहा है, ठीक है। देखो नहीं, ठीक है। तो इसी के लिए क्या करेगी सरकार, इस ऐसे फसलों को, ठीक है, मतलब यूनिक चीज़ों को क्या करती है, जीआई टैग देती है, ठीक है। भौगोलिक मतलब भौगोलिक टैग देती है, जीआई टैग देती है, ठीक है। और राज्य में जीआई टैग पंजीकरण संख्या कितनी हो गई है, अब देखिए। पंजीकरण संख्या किसमें, सिर्फ इसमें पहले 15 थी, एक और हो गई तो कितनी हो गई, 16। तो इसी तरह देखिए, कभी भी देखिए यूनिक चीज़ों को एक तरीके से संभाल कर रखा जाए। जैसे कि आप लोग अभी अच्छे खासे पढ़ रहे हो, ठीक है, बट आप लोग कुछ ऐसा काम कर दो, जैसे कि कुछ अच्छा ऐसा काम कर दो देश के लिए, तो आपको क्या किया जाएगा, एक जीआई टैग मतलब कि एक अच्छे से स्पेशल पद के रूप में आपको दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि दुनिया में बहुत सारे बिजनेस लोगों ने खड़े कर रखे हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से आप लोगों की क्या होगी, एक अलग पहचान दी जाएगी। आपके फैमिली में आपकी हर चीज़ में एक अलग पहचान होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप की पहचान बनाने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज होना जरूरी है। आप किसी भी प्रकार की फील्ड में जाइए, आपको नॉलेज अगर नहीं है तो आप उस फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको राजा बनना है तो कम से कम मजदूर बन के उसमें काम करना पड़ेगा। बट सबसे बड़ी शर्त होती है कि ऐसा ना हो कि मजदूर की सोच अपनाने लगो, सोच बड़ी रखो, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्थानीय, ये क्या है, एक स्थानीय किस्म है, ये तंदूर के वर्षा पर आधारित है। अब बताते हैं तंदूर वर्षा क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा तंदूर, देखा होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा आग जलती है, फिर उसमें को मतलब पानी वगैरह डालते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा ओस टाइप सी है, धुआं टाइप से निकलता है। इसी टाइप से तेलंगाना में जब बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी पड़ती है, उसके बाद जो पहली वर्षा होती है तो उसमें क्या होती है, ये चने, ठीक है, इन चनों की खेती की जाती है, ठीक है। और ये इतने अच्छे होते हैं, स्वाद इनका इतना अच्छा होता है, ये पूरी इंडिया में विख्यात होते हैं, मतलब एक तरीके से नाम से। तो इनको क्या किया सरकार ने, बोला कि हमको क्या करेंगे, इनको बचाने के लिए, मतलब इनकी खेती को बचाने के लिए, इनको और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए इन्हें जीआई टैग दे दिया गया। जिससे क्या होगा, सरकार क्या करेगी, इनको अच्छे से अच्छे दामों में बाहर के देशों में बेचेगी। जिससे क्या होगा, व्यापार और निर्यात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और सबसे बड़ी बात है, इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर 24% प्रोटीन होता है, 24% प्रोटीन होता है सिर्फ इसके अंदर, ठीक है। और ये अनाज से 3 गुना, अनाज से 3 गुना स्वाद और बेहतर गुणवत्ता, क्या होगी, बेहतर गुणवत्ता होती है 3 गुना, मतलब अनाज से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मतलब कि ऐसा कोई चीज़ हो सकती है आपने सोचा भी
नहीं होगा। तो इसी चीज़ को लेके हुए क्या हुआ, तेलंगाना सरकार ने क्या किया कि इन्होंने बोला कि हमारे लिए ऐसी ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए क्या करना चाहिए, जीआई टैग हासिल करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने इसको जीआई टैग दे दिया गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस टाइप से अगर कोई जीआई टैग की अगर आपको चीज़ें मिले, आप वहाँ पे जाओ या आपके मतलब रिलेटेड हो वहाँ पे, तो इस टाइप से उनकी चीज़ों को यूज़ कीजिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि सरकार ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध टाइप से लगा देती है और इनके ऊपर महंगे भी बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी तेलंगाना में ही यही होते हैं, तभी इनको तंदूर लाल, तेलंगाना के तंदूर लाल चने के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन इसमें 24% है, मतलब सबसे ज़्यादा है। शाकाहारी लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर कुछ लोग जो लोग अंडे नहीं खाते, ठीक है, तो उन लोगों के लिए प्रोटीन का एक सबसे अच्छे स्रोत के रूप में भी इसको जाना जाता है, और उसका स्वाद स्वाद भी इससे मतलब कुछ ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा ऊपर साइड। देखिए, हमारे भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को क्या किया है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें खोलना चाहती है जिससे कि क्या हो, इंडिया में व्यापार और निर्यात का क्या हो, स्रोत बढ़े। इसलिए लद्दाख में क्या किया इन्होंने, सरकार ने लद्दाख का होनले, लद्दाख का होनले भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है। ठीक है, कौन, लद्दाख का हानले। ठीक है, ये कहूँ भारत का पहला, मतलब कि भारत में ऐसी जगह है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो टेलीस्कोप और भी चीज़ों से क्या कर सकते हो, आसमान को देख सकते हो, मतलब खुले आसमान को देख सकते हो। वहाँ की चारों मतलब कि इतना बड़ा एरिया वहाँ पे डार्क किया जाएगा, वहाँ पे लाइटिंग नहीं होगी, जिससे कि क्या हो, वहाँ की अच्छे से अच्छी आकाश गंगाओं को वहाँ से देख सको आप। ठीक है, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को किया है। और ये कब स्टार्ट कर दिया गया, ये कर दिया गया 15 दिसंबर 2022 को। ठीक है, 15 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा किया गया, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। ठीक है, लद्दाख क्या अपना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है ये राजस्व रेंज के अलावा 6 बस्तियों के समूह को कवर करता है। अब देखिए, वहाँ पे कोई लोग जाएंगे तो उनको ऐसा तो नहीं है भैया वही देख के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 6 बस्तियों को चुना है जो क्या करेंगे, इसके तहत जो यात्री वगैरह आते हैं तो उन लोगों के व्यापार और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन लोगों को क्या होगा, जागरूकता बढ़ेगी कि हम क्या करेंगे, जब लोग बाहर से आएंगे तो हमारे यहाँ घूमेंगे भी, कुछ चीज़ें भी खरीदेंगे। ठीक है, इससे व्यापार बढ़ेगा, उन बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ठीक है, इसके लिए सरकार की कितनी दूर की सोचती है। ठीक है, हाँ, भले ही अगर वो नहीं सुधारना चाहे वो उनकी प्रॉब्लम है, बट इसके अलावा क्या होगी, 6 बस्तियों के समूह को क्या करेगी, ये कवर करेगी। ये 6 बस्तियाँ कौन कौन सी है, देखिए कौन कौन सी हैं। देखिए, आप भी हो, ठीक है, सरकार हर चीज़ कर रही है, बट हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रोग्रेस करनी चाहिए, हमें अपने आप से ही अपडेट रहनी चाहिए। किसी भी काम को करो अपडेट रूप से करो, पेपर देने जाओ अपडेट होके जाओ। क्या अपडेट होके जाओ, पहले पुरानी न्यूज़ सारी पढ़ लो, फिर न्यू पढ़ लो, फिर पुरानी पढ़ो। ठीक है, इससे क्या होगा, अपडेट रहेगी न्यूज़। पुरानी न्यू में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, एक पहले पुरानी पढ़ ली तो उनको रहेगा चलो ठीक है, एंड में पढ़ लो, इस चीज़ को रिवाइज कर ली। पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फंसता है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, भौक, खुल्डो, सादो, पुंगुक, नागा और तिब्बती शरणार्थी।
ठीक है, ये 6 बस्तियां हैं जिनको क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा और उनमें अधिक से अधिक चीज़ों को उपलब्धि कराई जाएगी सरकार द्वारा भी, कि ऐसा ना हो कि हमारे कोई जैसे बाहर कोई अब जैसे कोई मंत्री आए तो इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों की बहुत सारी चीज़ों को सजावट की बहुत सरकार इनको पैसा देगी, इनको कि आप अच्छे घर बना लो, ऐसा ऐसा, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इनके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, लाइफ में फोकस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप किसी भी काम को कीजिए फोकस से कीजिए, अच्छा रहता है। देखिए कभी भी किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली, जैसे मेरे को देखिए मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही इससे सफलता, तो मैंने अपना लक्ष्य नहीं बदला। ठीक है, अपना वो बदला मैंने, ठीक है, रास्ता बदला कि यूट्यूब पे करंट अफेयर भी दूंगा, स्टैटिक जीके भी दूंगा, मैथ्स की भी क्लासेस डालूंगा। ठीक है, बट मैथ्स की क्लासेस के लिए मेरे टाइम नहीं मिल रहा है, उसको भी मैं निकालूंगा। ठीक है, मगर छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, विजय दिवस, इसके ऊपर कल मैंने पोस्ट भी डाला था विजय दिवस के ऊपर। ठीक है, ये क्या हुआ था, 1971 के युद्ध को मैं क्या किया था 16 दिसंबर 1971 में 13 दिन के युद्ध में युद्ध को जाना जाता है। ठीक है, 13 दिन के युद्ध को जाना जाता है, जिसमें क्या हुआ था, पाक के विरुद्ध क्या कहती जीत हासिल की थी, क्या कहती जीत। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, भारतीय सेना ने 93,000 पाक सैनिकों, ठीक है, 93,000 पाक सैनिकों के साथ भारतीय सेना प्लस बंगाल की मुक्त वाहिनी की संयुक्त सेना, बांग्लादेश की वाहिनी की संयुक्त सेना। ठीक है, इन दोनों को क्या किया था, आत्मसमर्पण करवाया था। मतलब कि सोचिए, एक सिर्फ वन मैन मतलब या वन, ठीक है, इन्होंने सिर्फ दोनों 93,000 सैनिक और बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी की संयुक्त सेना द्वारा को इन्होंने अकेले ही, मतलब भारत देश में अकेले ही इनको ढेर कर दिया था। सोचो कितनी ताकत होगी इस टाइम, मतलब कि डर गए लोग। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि हम मर जाएं, इसलिए डर गए लोग और वापस चले गए। इनके देश वालों ने नहीं एक्सेप्ट कर लिया। इंडियन अगर आर्मी होती ना, अगर ऐसा कभी किसी देश में होता, हमारे देश में होता, तो पलट के वार करते कि हम हारे ज़रूर हैं, पूरी तरह से नहीं हारे। ठीक है, और कभी भी देखिए किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, इन्होंने सोचा कि कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे हमने पहले किया ऐसे ही दोबारा। ठीक है, इन्होंने बोला बांग्लादेश ने कि चलो हम भी करते हैं, जब वहाँ से वो करेंगे हम यहाँ से करेंगे, बच जाएंगे, कैसे जीतेंगे, आधे आधे टुकड़े और बांट लेंगे। बट ऐसा नहीं है, किसी भी को कम जरूर मत समझिए, अपने आप को कमी से हमेशा किसी से कंपेयर मत कीजिए किसी भी मामले में। ओके, आप यूनिक रहोगे। कंपैरिजन जब किया जाता है जब आपको लगे कि मतलब हाँ आप कंपैरिजन करने लगा, उससे क्या कंपैरिजन करो जो मतलब आपके लेवल का ही नहीं है। ठीक है, भारत और नेपाल ने क्या किया, देखिए भारत और नेपाल ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया। ठीक है, क्या हुआ, भारत और नेपाल ने किया कि हम क्या करेंगे, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास करेंगे। उसमें क्या किया, और ये कहाँ करेंगे, इन्होंने बोला नेपाल आर्मी
नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, जो नेपाल में स्थित है। साल झिंडी नेपाल। नेपाल भी भारत का हिस्सा था, ऐसी बात मत समझो, ठीक है। नेपाल भूटान सब जो भारत के हिस्से थे। और तिब्बत भी क्या बोलते, तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में था, बट चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश म्यांमार भी अपना हिस्सा था। बहुत बड़ा विशाल भारत था, ठीक है। बोले तो मतलब इजराइल तक हमारे देश की मतलब सीमाएं लगी थी, ठीक है। और क्या हुआ, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, इसको अभ्यास को कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। कौन, भारत और नेपाल, ठीक है। संयुक्त सेना है तो वो क्या कर रही है, अभ्यास कर रही है। उसमें इन्होंने एक एम बनाया है। कोई भी अभ्यास करेंगे तो उसका क्या होगा, एक एम होगा। क्यों होगा, एम जरूरी है। पहाड़ी इलाकों में जंगल वाईफेयर वॉरफेयरिंग, ठीक है। और आतंकवादी विरोधी अभियान को क्या करना है, अंतर क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। मतलब कि जैसे कि जंगली इलाकों में क्या हो रहा है, वाईफेयरिंग मतलब जैसे कि कुछ वस्तुएं या मतलब कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, बम बारूद गोला, ठीक है, सीधी सीधी बोलो, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया, जंगल में छुपा दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, सेना को न्यूज़ मिली कि यहाँ पे बारूद छुपा है, ठीक है। तो सेना क्या करेगी, उस चीज़ को खोजेगी, ठीक है। तो खोजेगी, अब जैसे मिल गया तो उसको कैसे ख़त्म करें, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ों का अभ्यास किया जाता है इसमें, वॉरफेयरिंग। उसी अगर क्या बोलते हैं, ऐसा करते हुए अगर लोग मिले वहाँ पे, मतलब आतंकवादी मिले, तो उनको कैसे निपटा जाए, ठीक है। या इस टाइप के गोला बारूद से अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बीतती है तो उसके कैसे निदान किया जाए जंगल में, ठीक है। और आतंकवादी विरोधी अभियान को रोक को अंतर क्षमता को बढ़ाना, मतलब कि आतंकवादी के विरुद्ध। अब जैसे नेपाल की सेना, वो उसे नहीं पता कि वो अपने मतलब देश को कैसे सुरक्षित रखे, चारों तरफ से घेर लिया जाए आतंकवादियों द्वारा। तो उसको भी भारतीय सेना के कुछ प्रशिक्षण मिलते हैं, मतलब कि वो हमसे कुछ सीखते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। बट सबसे बड़ी बात होती है कि जब एक दूसरे से सीखेंगे तो आगे अगर कभी भविष्य में युद्ध हुआ किसी और देश से, तो दोनों को क्या होगा, आपस में समन्वय रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इस तरह के अभ्यास किए जाते हैं। इसको पहली बार, इस टाइप के अभ्यास को पहली बार 2011 में किया गया था। इसका 15वां अभ्यास कब किया गया था, इसको किया गया था 20 सितंबर 2021। जी हमेशा याद रखना, एक अभ्यास को याद रखना। ये कौन सा था, 16वां अभ्यास था, ये है 15वें अभ्यास को 20 सितंबर 2021 में किया गया था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पहले भी इस अभ्यास को किया जा चुका है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप से याद रखना चाहिए कि इस अभ्यासों को करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम अपने आप को हर जगह से अपडेट रखें, ठीक है। हर देश से अपडेट रखें, हर चीज़ में अपडेट रखें, क्योंकि आजकल फ़ोन में अपडेट होते हैं और दिमाग भी अपडेट होना ज़रूरी है। अब आप सोचो कि भैया पहले के ज़माने में लाठी डंडा लेके तो चीन से युद्ध हुआ था, कि नहीं हुआ था। फिर इसी चीज़ को लेके किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने एक अच्छी चीज़ की आपको बताते हैं, ठीक है। क्या हुआ, हरियाणा सरकार ने क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि जैसे हमारे जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सड़क दुर्घटना के लिए क्या किए, 15 सूत्रों की क्या की रणनीति तैयार की।
दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्री रणनीति तैयार की। ठीक है, क्या हुआ, हरियाणा ने क्या किया, दुर्घटना को 15 सूत्री रणनीति को क्या किया, तैयार किया गया। ठीक है, इस चीज को बताया गया कि हरियाणा ने बोला कि हम क्या करेंगे, 15 सूत्री रणनीति को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। इसके लिए इन्होंने बोला कि इस 15 सूत्री रणनीति के माध्यम से, ठीक है, क्या होगा, 20% से अधिक क्या होंगी, दुर्घटनाओं को कम किया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत या कमी लाने के लिए कितनी, 20%, मतलब होता है, मतलब स्टार्टिंग है। देखिए कभी भी ऐसा तो नहीं है वो कहेंगे 100% कमी ला, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होगा ना। इसके अंतर्गत ढाबे, बार, पेट्रोल पंप, ये सबसे मेन टारगेट होते हैं। मालिकों द्वारा बनाए गए अवैध मार्गों को खत्म किया जाएगा। समाप्त करना, मतलब कि जो अवैध मार्ग है, मान लीजिए रास्ता भटक गया, वहीं पे चला गया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, वहाँ पे बैठे भैया आजा को नारा मार दिया, लूट लिया। ठीक है, लेडीज भी उसको बदतमीजी की इस टाइप से। तो इस चीज़ को देखते हुए क्या किया इन्होंने, इस तरह से 15 सूत्री रणनीति क्या कर दी गई, तैयार कर दी गई। ठीक है, और इनके पेट्रोल पंप और ढाबे के जो अवैध मार्ग हैं तो उन लोगों को समाप्त किया जाएगा, और इसके अंतर्गत अवैध शराब के ठेकों को बंद किया जाएगा। और भी है, हर चीज़ खोल के नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों को गुप्त में ही रहना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, अवैध शराब के वो क्या करेंगे, कम करेंगे। ऐसे कहीं पे भी ठेके पे मिल जाती है, बिना ठेके के अगल बगल दुकान पे भैया ले लो शराब पियोगे कच्ची, तो इस चीज़ को बंद किया जाएगा। और इसमें बताया गया कि नवंबर 2022 में, मतलब कि पिछले महीने कितनी दुर्घटनाएं हुई, 9,951 सड़क दुर्घटनाएं हुई। ठीक है, कितनी, 9,951 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसके अंतर्गत 4500 लोग मारे। कितने, 4500 लोग क्या हुए, मारे गए, और इसके अंतर्गत 8,500 घायल हुए। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए क्या हुआ, सरकार ने इस चीज़ पर बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इसमें इतना ही। ठीक है, वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप यहाँ तक रुके हो तो स्टैटिक्स जीके भी अच्छे से अच्छे देखिए, हम आपके लिए और अच्छी चीज़ लेकर आने वाले हैं। पूरे देश के राज्यों के बारे में बताएंगे, फिर उसमें टेम्पल्स वगैरह और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अच्छे से विस्तारित रूप से बताई जाएंगी। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।